वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इस समय मानिला उत्तराखंड में। एक टेंपल है जो करीब दिल्ली से 320 किलोमीटर की दूरी पर है, अल्मोड़ा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह टेंपल उत्तराखंड में है। तो मैं यहां फरवरी में आया था और पूरा ये जानने आया था कि आखिर में मानिला टेंपल बनाया किसने होगा। तो वही मैं जानने के लिए आया हूं और चलते हैं अध्यक्ष महोदय के पास। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यह सामने का गेट बहुत ही प्यारा, एकदम मस्त लग रहा है। और आप देख सकते हैं दो मंदिर छोटे छोटे से, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ के और बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया गया है मानिला टेंपल को। तो जानते हैं, चलते हैं अध्यक्ष महोदय जी के पास। गाइस मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं यहाँ पे। मानिला मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, आपका शुभ नाम? नंदन सिंह मनराज जी के साथ, और वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो इनके साथ मैं दो शब्द इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ मंदिर के विषय। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण, 2 मिनट बैठ जाओ। इस मंदिर का निर्माण कब से हुआ और ये कैसे चल रहा है इस वक्त? मानिला मंदिर का जो इतिहास है जी, जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हैं या जिला मतलब आपके गजेटियर जो प्रमाणित गजेटियर हैं यहाँ के, हाँ 1488 में तत्कालीन करीबी राजा ब्रह्मदेव ने इसकी स्थापना की। अच्छा। उनको यहाँ स्थापना करने का जो कारण है, कतुरी राजा ब्रह्मदेव ने इसकी स्थापना की। अच्छा। और स्थापना करने का कारण ये था, उस समय चंद राजाओं का राज्य भी था। अच्छा। और उनकी विस्तारवादी नीति जो है बहुत, यह कतुरी राज्य के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। अच्छा। तो वो आपके कतुरी राजा जो थे, उनका नाम मैं भूल गया इस भाई, वो बड़ा नरसंहार करते हुए, अच्छा, आपके अल्मोड़ा से बोरारो से कैड़ारो, ये कैड़ारो का इलाका जो आपका ये बगवाली पोखर ये साइड का इलाका, हाँ। इस इलाके से नरसंहार करते हुए भिक्यासेन तक पहुंच गए थे। अच्छा। तो यहाँ पर उस समय ब्रह्मदेव की उनका शासन चलता था। अच्छा। तो उन्होंने संधि का एक प्रस्ताव भेजा उनके लिए। अच्छा। तो भिक्यासेन में उस समय वो संधि हुई थी। अच्छा। संधि के तहत ये तय हुआ, हाँ, कि रामगंगा को सीमा मान करके, अच्छा, मध्य रेखा जो है रामगंगा को आना है। तो रामगंगा से लेकर के काली कुआं तक का, अच्छा, और उधर खटीवा और नीचे तराई का वो इलाका, वो चंद राजाओं के आधिपत्य में दे दिया गया। जबकि उस समय सारा राज्य जो था कतिपय राजाओं का ही था। अच्छा। लेकिन उनकी सेना में अधिकांश नेपाली तमाम ये गोरखा लोग थे। मतलब इस प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति के सैनिक उस समय थे कि मारकाट मचाती। कहते हैं कि गगास का पानी कई महीनों तक लाल ही रहा। अच्छा जी, गगास का जो नदी है? हाँ, गगास नदी जो है। अच्छा, ये नरसंहार की वजह से? इतना नरसंहार हुआ था। तो यहाँ पर जब ब्रह्मदेव ने उस नरसंहार के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा यार नियति जनता को मारा जा रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा आप नियति जनता पे मतलब ये अत्याचार करना बंद करें। अच्छा। और इसके एवज में अगर आप राज्य चाहते हैं तो मैं राज्य का ये हिस्सा आपको दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उस समय उन्होंने लखनपुर से अपनी राजधानी मानिला यहाँ स्थानांतरित किया। अच्छा। तो उनकी कुलदेवी चंडिका थी। अच्छा। चंडिका ही करीब राजाओं की कुलदेवी रही। तो चंडिका का ही ये मंदिर है, माँ चंडिका। हाँ, चंडिका का ही मंदिर है। हाँ, और वो अपनी कुलदेवी को भी यहाँ पे उन्होंने स्थापित की। ये तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। बिल्कुल। काफी माना हुआ है। हाँ, और लगता है यहाँ उस समय इन्होंने अपनी राजधानी जो है शैलमानूर में बनाया। अच्छा। शैलमानूर को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा। तो बोलते कोटा है। हाँ, वो आज भी उसके नींव के पत्थर आज भी पत्थर है अभी, हाँ, मौजूद है। हाँ। तो यहाँ रामगंगा के इधर का इलाका पछुआदून का इलाका कहते हैं उसको, कोटद्वार, कालागढ़, बिजनौर का कुछ इलाका। अच्छा। और उधर देहरादून, इतना उनका राज्य था। अच्छा।
तो धीरे धीरे करके फिर ये यहाँ पे जब उन्होंने मंदिर बनाया, राज्य का संचालन हुआ, भाई हुए, भतीजे हुए, तमाम विभाजन होता रहा। मतलब कई एक राज्य उसमें फिर उनके बंटवारे हुए। जब अवसान होता है किसी व्यवस्था का तो अवसान के समय यही होता है सब कि एक राजा नहीं रहा, अनेकों राजा हो गए। तो ये इसकी कहानी है। तो 1428 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। सन 1428 में। हाँ, हमारे पास इसके प्रमाण भी है। मतलब हमारे पास 1872 में यहाँ एक सेटलमेंट हुआ था। अच्छा। तो उस सेटलमेंट में भगवती का वो पुराना मंदिर, अच्छा, एजीटीजी रहा उस समय में 1488 से लेकर के 1872 तक। अच्छा, वो मंदिर उस पर कोई आंच नहीं आई, वो स्थित रहा हमारे पास नक्शे है उसके। लेकिन बीच के वर्षों में दैवीय आपदाओं में ये मंदिर ढह गया और उसके साथ दो मंदिर जो बने हुए थे, 3 मंदिर थे यहाँ पे, वो छोटे छोटे मंदिर थे। हाँ, वो आज भी एजीटी वैसे ही है। अब उसमें भी पत्थर उनके खिसकने लगे हैं। जी जी। तो ये इसका इतिहास रहा है। अच्छा, इस इतिहास में क्या कौरव पांडवों का भी कुछ नहीं, इनका कुछ ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या ऐसा है, इतिहासकारों ने गलत मोड़ दिया है। अच्छा 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 अच्छा, कि सब पांडवों ने बनाए हैं। अरे पांडवों ने कहाँ बनाए, उनको क्या जरूरत है बनाने की? क्या जरूरत थी? सही बात है। इन कतिरी राजाओं का शासन था। पांडव तो एक किस्म से आप ये लगाइए, ये जितने भी जाट क्या है, जाटों की कौम है पांडवों की। ये है ये पांडव, मतलब मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे जाट लोग जो है उसी वंश से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो माँ कालिका का जो संकेत के ऊपर जो माँ कालिका का जो है वहाँ भी एक हमने कथुरी राज की कहानी सुनी थी हमने। वो कौन सी राज था? अब ऐसा है ना, कतिरी राजाओं का शासन रहा अलग, वो जीवित रखने के लिए कतिरी राजाओं का ही योगदान रहा है। इसके अलावा कोई किसी चंदू ने भी यहाँ पे थोड़े बहुत मंदिर बना दिए हैं, बनाए उन्होंने अपने कार्यकाल में। हाँ, मंदिर बनाए चंद राजाओं ने, लेकिन चंद राजाओं ने कतिरी राजाओं की ही नकल के आधार पे ये प्रयास किया कि हम भी ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन वो बन नहीं पाए। आपको हम चंपावत का इतिहास बताते हैं। चंपावत भी कतिरी राजाओं की प्राचीन राजधानी रही और वहां पे एक मंदिर है भगवान शंकर का, स्थापत्य कला का। ये चंपावत में अद्भुत नमूना है। अच्छा। एक हथिया नौला है। अच्छा। उस समय राजाओं की पता नहीं क्या व्यवस्था रही, वो नौला भी अपने आप में एक अद्वितीय नौला है। ऐसे नौले नहीं है। आप यहाँ दोराट में जाइए या हमारे यहाँ शहरनानों में जाइए, वो जो नौले हैं आज बन नहीं सकते हैं। वो नौला है, हमारे वहाँ भी है नौला। में भी है। नौले बने हुए हैं, काफी प्राचीन हुए बहुत। वो प्राचीन नौले उसी समय की। मतलब हमारे यहाँ पे कतिरी राजवंश का शासन 1000 साल तक रहा। 1000 साल तक। इतना बड़ा राजवंश आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। अब मैं ये तुमसे बात पूछता हूँ, जैसे कि आपने मानला देवी मंदिर के नाम हमको समझाया, बताया, और कतुरी काल का वंश जो था वो आपने हमको समझाया। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो कतुरी वंश तो सब पहले से वो खत्म हो चुके हैं, अब तो है नहीं यहाँ कुछ। हाँ। अब तो बिल्कुल नहीं है ना। हाँ। तो जो माँ मानला जो मंदिर जो है वो चामुंडा देवी के नाम से हुआ, चंडिका के नाम से। आपने मानिला जो नाम पड़ा? अब मानिला नाम के बारे में तो अब मैं ये कह नहीं सकता हूँ। अच्छा। ऐसा है, इतिहासकार भी और ये हमारे पुराने जगरिया लोग जो भी है, जी हाँ, जब ये जागर लगाते हैं तो जागर में ये क्या कहते हैं, पहले इसका नाम कुमाऊं नहीं था। अच्छा। इसको मानव देश के नाम से जाना जाता था। मानव देश मानव देश के नाम से जाना जाता। अच्छा। तो मैंने खुद सुना उन जगरियों के, मुझे भी पुराने जगरी तो सब चले गए। वो ये कहते थे अपनी, जब वो मतलब अवतरण कराते थे अपने देवताओं का, तो वो भवन की भगवती भवना देवी के नाम से उस भगवती का स्मरण करते थे। हाट की कालिका, हाट की कालिका, मानव देश की मानिला, 3 देवियों का मैंने उच्चारण अपने मुंह से सुना। अच्छा। हाँ, भवन की भगवती, मानव देश की मानिला, हाट की कालिका। तो इस